everyone, I am Dr. Sudha, your mentor for biology. So, in our today's class, what we are going to start? Yes, we are going to start with double fertilization, as we have already started with the sexual reproduction in flowering plants. हमने जो चैप्टर के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट जब हमने स्टार्ट किया था, हमने डिस्कस किया फ्लावर का स्ट्रक्चर, हमने प्रोसेस समझा कौन सा माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और मेगास्पोरोजेनेसिस का, मतलब फर्टिलाइजेशन से पहले गैमीट्स का बनना, दैट इज गैमीटोजेनेसिस, ठीक है, दैट इज अ प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। उसके बाद हमने क्या समझा, हमने देखा कि कैसे जो फीमेल गैमीट को कैरी करने वाली पोलन ग्रेन्स है वो कैसे ट्रांसफर होती है, कहाँ, स्टिग्मा के ऊपर, राइट, ताकि वो कहाँ पहुंच सके, वो फीमेल गैमीट के पास पहुंच सके। और इस प्रोसेस को हमने क्या नाम दिया था, हमने बोला था पॉलिनेशन, ठीक है। तो पॉलिनेशन भी हमने डिस्कस कर चुके हैं हम ऑलरेडी कि क्रॉस पॉलिनेशन होती है, सेल्फ पॉलिनेशन होती है, ठीक है। और सेल्फ पॉलिनेशन में हमने क्या क्या पढ़ा था, जल्दी से रिकॉल करेंगे, ऑटोगेमी पढ़ा हमने, गिट्नोगेमी पढ़ा हमने, और क्रॉस पॉलिनेशन दैट इज जीनोगेमी को भी हमने अच्छे से स्टडी किया, ठीक है। फिर उसके बाद हमने ये समझा कि जो नेचर है वो प्रेफर किसको करती है, वो प्रेफर करना चाहती है क्रॉस पॉलिनेशन को। क्यों? ताकि वेरिएशंस आए, वेरिएशंस आएंगे तो एवोल्यूशन आएगा, राइट। तो क्रॉस पॉलिनेशन को प्रेफरेंस देने के लिए प्लांट्स ने क्या किया हुआ है, कुछ डिवाइसेस, कुछ मैकेनिज्म अडॉप्ट कर रखे हैं, जिनको हमने क्या बोला, आउटब्रीडिंग डिवाइसेस, ठीक है। तो आउटब्रीडिंग डिवाइसेस के थ्रू प्लांट क्या करते हैं, मोस्टली दे वांट टू प्रेफर द क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है। उसमें हमने क्लिस्टोगेमस फ्लावर्स को देखा कि क्लिस्टोगेमस फ्लावर्स जो है वो हमेशा क्या शो करते हैं, ऑटोगेमी शो करते हैं, और कैस्मोगेमस फ्लावर दे आर ओपन फ्लावर्स, राइट। और इसके अलावा हमने ये भी समझा कि जो मैच्योरिटी का टाइम है इनके मेल और फीमेल गैमीट्स का, दैट कैन बी डिफरेंट, पोजीशन कैन बी डिफरेंट, है ना। तो इस तरह से बहुत सारी चीजें हम ऑलरेडी डिस्कस करते हुए आज हम आ चुके हैं कहाँ, डबल फर्टिलाइजेशन करने जा रहे हैं। और आपको पता है डबल फर्टिलाइजेशन जो है दैट इज अ यूनिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एंजियोस्पर्म्स। फ्लावरिंग प्लांट्स का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है दैट इज डबल फर्टिलाइजेशन। क्या होता है, क्यों हम इसको बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। हमने देखा, देखो अब तक हम क्या समझ चुके हैं, हम ये समझ चुके हैं कि जो प्लांट्स के अंदर जो पॉलन ग्रेन्स हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स की बात कर रही हूँ, पॉलिनेशन के बाद पॉलन ग्रेन्स का लैंड हो गया था, ठीक है। तो अब देखो हमारे पास सीन क्या है, देखो आज का हमारा चैप्टर है दैट इज ऑन कंप्लीटली ऑन डबल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। चलो अब देखो हमने क्या क्या पढ़ लिया है अब तक वो देखते हैं। हमने सबसे पहला जो प्रोसेस हम पढ़ चुके हैं दैट इज विच वन, दैट इज गैमीटोजेनेसिस। हम पढ़ चुके हैं गैमीटोजेनेसिस। गैमीटोजेनेसिस का मतलब फर्टिलाइजेशन से पहले गैमीट्स का बनना, है ना, दैट इज अ प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। तो मतलब हमारे पास कौन से गैमीट्स हैं, हमारे पास दो गैमीट्स हैं। कौन कौन से गैमीट्स हैं, हमारे पास है मेल गैमीट चाहिए हमें, राइट, और हमें क्या चाहिए, फीमेल गैमीट। हमें क्या चाहिए, फीमेल गैमीट। अच्छा अब मेरी बात सुनो ध्यान से, मेल गैमीट कहाँ है, पॉलन ग्रेन का जो जनरेटिव न्यूक्लियस है वो डिवाइड करके बनाएगा मेल गैमीट्स, ठीक है। और फीमेल गैमीट मतलब एम्ब्रियो सैक में, एम्ब्रियो सैक में। फीमेल गैमीट को ही हमने मेगास्पोरोजेनेसिस, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, पॉलन ग्रेन के लिए हमने पढ़ चुके हैं, ओके। अब वो प्लांट बॉडी जिसके अंदर मेल गैमीट कैरी करे, जो मेल गैमीट कैरी करे दैट इज मेल गैमीटोफाइट। तो मतलब अगर मैं पॉलन ग्रेन को मेल गैमीटोफाइट बोलती हूँ तो कुछ गलत तो नहीं कर रही ना मैं, आई एम, इनको मैं नाम परफेक्टली मेल गैमीटोफाइट और फीमेल गैमीट वाले को मैं नाम दे रही हूँ फीमेल गैमीटोफाइट। अक्सर बच्चों को इसी चीज़ के अंदर कंफ्यूजन होता है कि व्हाट इज मेल गैमीटोफाइट, व्हाट इज फीमेल गैमीटोफाइट, ठीक है। तो आपको अब ये चीज़ याद रखनी है कि पॉलन ग्रेन ही है मेल गैमीटोफाइट, क्योंकि उसके अंदर क्या बनेंगे, मेल गैमीट्स बनेंगे। और जो फीमेल गैमीटोफाइट है दैट इज एम्ब्रियो सैक, क्योंकि वहां पर क्या है, फीमेल गैमीट है, राइट। तो अब देखो हमारे पास सीन क्या था, हमारे पास क्या सीन था, थोड़ा सा रिकॉल करते हैं। हमने ये डिस्कस किया कि एंथर में से निकल चुकी थी पॉलन ग्रेन, है ना। पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर याद करो, देयर वाज अ
बिग सेल, वन स्मॉलर सेल दैट इज जनरेटिव सेल, और इसके अराउंड थी किसकी कवरिंग, दैट इज एक्साइन. एक्साइन इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलिनिन, और ये इसके बीच में साइटोप्लाज्म. ठीक है, ये क्या है, पोलन ग्रेन, या हम बोल दे मेल गैमेटोफाइट. पोलन ग्रेन, और बार बार बोल रही बेटा पोलन ग्रेन मेल गैमेटोफाइट, पोलन ग्रेन मेल गैमेटोफाइट, तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए अब तक हमें, राइट. और दूसरी तरफ हमारे पास क्या था, एम्ब्रियो सैक के हम स्ट्रक्चर बना रहे हैं. ठीक है, एम्ब्रियो सैक बनाते हैं. एम्ब्रियो सैक के अंदर हमने ये देखा कि यहाँ पे सेंटर में है एक एग, एग को सराउंड करते हुए हैं दो साइनर्जिड्स. ठीक है, और सेंटर में कौन से सेल्स है, सेंटर में है दो पोलर न्यूक्लियाई को मिला के बन गए थे पोलर सेल्स, तो इनको चाहे एक ही मान लो, राइट. और इस तरफ हमारे पास क्या थे, यहाँ थे हमारे पास एंटीपोडल सेल. कौन से सेल से, एंटीपोडल सेल. ये क्या है, एम्ब्रियो सैक, एम्ब्रियो सैक. ठीक है, और इसको अगर मैं बोल दूं फीमेल गैमेटोफाइट, फीमेल गैमेटोफाइट, राइट. अब इनकी लेबलिंग हमें पता है, ये कौन से सेल्स है, एंटीपोडल, कैलाजल, ये कैलाजल एंड है, ये माइक्रोपाइलर है. तो जो एग है दैट इज टुवर्ड्स द माइक्रोपाइलर एंड, और जो एंटीपोडल सेल्स है ये दीज आर टुवर्ड्स द कैलाजल एंड. एंटीपोडल सेल्स दीज आर टुवर्ड्स द कैलाजल एंड. ठीक है, ये सीन है हमारे पास. फीमेल गैमीट, देखो अभी जनरेटिव सेल है, दिस इज जनरेटिव सेल, तो ये डिवाइड करके क्या बना देगा, मेल गैमीट्स. क्या बना देगा, मेल गैमीट. कितने मेल गैमीट, 2 मेल गैमीट. और ये हमारे पास है एग, एग मतलब फीमेल गैमीट हमारे पास रेडी है. ओके, अब ये जो एग है, अब ये जो एग है ये कहाँ है, कहाँ है, जल्दी से याद करो, ठहरो. ये है हमारे पास, ये ओवरी है, ओवरी के साथ अटैच है क्या, ओव्यूल. ठीक है, ओव्यूल की कौन से, दिस इज द बाइटेगमिक ओव्यूल, राइट. बाइटेगमिक ओव्यूल, और इसके अंदर क्या भरा हुआ है, न्यूसेलस. तो एक तरह से हम ये मान ले कि हम यहाँ पे जो है समथिंग हियर, हम क्या बनाते हैं, दिस इज एम्ब्रियो सैक. ठीक है, और इस एम्ब्रियो सैक के इधर इधर देख लो, ये है एग, और ये है इसके साइनर्जिड्स, और ये चलो पोलर सेल्स बना दिए, ये है आपके एंटीपोडल सेल. ये वाला सीन है. ये एम्ब्रियो सैक कहाँ है, ओवरी के अंदर ओव्यूल, ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियो सैक. याद रहेगी ये वाली बात, राइट. ओके, अब देखो, अब पोलन ग्रेन कहाँ आती है, पोलन ग्रेन जो है हमारी वो कहाँ आ रही है, पोलन ग्रेन इज कमिंग, यहाँ से देखो पोलन ट्यूब मर्ज हुई थी. चलो इसको ऐसे करते हैं, नई स्लाइड पे लेते हैं. देखो, अब देखो, ये व्हाट आई एम मेकिंग हियर, आई एम मेकिंग हियर, दिस इज एन एम्ब्रियो, सॉरी, दिस इज एन एम्ब्रियो सैक. ऐसा करते हैं, इसको ऐसे नहीं, इसको यहाँ नहीं, इसको थोड़ा सा नीचे रखते हैं, ध्यान देना है ना. अब आई एम मेकिंग हियर स्टिग्मा, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी. ठीक है, क्या बनाते हैं, ये बन गई जी ओवरी, राइट. चलो, पोलन ग्रेन कहाँ आ चुकी है, पोलन ग्रेन हमारी आ गई थी यहाँ पर, जर्मिनेट भी कर गई थी, जर्मिनेट कर गई तो इसमें से ये पोलन ट्यूब हमारी अराइज होनी शुरू हो गई थी. ठीक है, चलो, और देखो, और यहाँ पे क्या है, चलो यहीं पे बनाते हैं. यहाँ पे क्या है हमारे पास, ओव्यूल है, और यहाँ बना देते हैं एक बार एम्ब्रियो सैक, समझ लो. ठीक है, चलो अब देखो, ये एग है, साइनर्जिड्स है, पोलर सेल्स है, एंटीपोडल है, और इसके सराउंडिंग कौन सा टिश्यू है, सराउंडिंग इसके कौन सा टिश्यू है, न्यूसेलस के सेल्स हैं. कौन से सेल्स हैं, न्यूसेलस के. ठीक है, ये बड़ा सीन है बेटा. राजकुमार था पोलन ग्रेन, ठीक है, लैंड कर गए थे स्टिग्मा के ऊपर, टेस्ट हुआ, केमिकल टेस्टिंग के थ्रू जूस पिलाया गया, और ये कंफर्म किया गया पोलन पिस्टल इंटरेक्शन, मतलब हमारी स्पीशीज की, और कंपैटिबिलिटी चेक की गई, राइट. कंपैटिबिलिटी चेक हुई तो पोलन ट्यूब इमर्ज होनी शुरू हुई, और पोलन ट्यूब के इमर्ज होने से क्या हुआ, ये पोलन ट्यूब
स्टाइल से होती हुई, ये पोलन ट्यूब कहाँ से आ रही है? स्टाइल से होती हुई आ रही है। अगर ये स्टाइल होलो है फिर तो देखो इसका रास्ता बिल्कुल क्लीन है, इसका जो रास्ता है बिल्कुल क्लीन है। बट अगर ये सॉलिड वाला स्टाइल है तो इसके अंदर क्या होंगे? इसके अंदर होंगे कुछ इसको पास करना पड़ेगा कुछ कंडक्टिव टिश्यू, ट्रांसमिशन टिश्यूज के थ्रू। ठीक है, मान लो जैसे ये मान लो मैंने स्टाइल बनाया और स्टाइल के अंदर ये जगह बनानी पड़ेगी, तो पोलन ग्रेन क्या करती है? पोलन ट्यूब के थ्रू व्हाट विल हैपन, यहाँ से स्पेस बनाना पड़ता है, ठीक है, बीच में से आने के लिए। तो उसके पास कुछ एंजाइम्स रिलीज होते हैं जिसकी वजह से ये पास कर पाती है सॉलिड स्टाइल में से। अल्टीमेटली कहाँ पहुंच रही है ये? माइक्रोपाइलर एंड के पास। कहाँ पहुंचेगी? एम्ब्रियो सैक, माइक्रोपाइलर एंड के थ्रू होती हुई एम्ब्रियो सैक के पास। और वहां कौन बैठा है? एग है, और एग को सराउंड करते हैं साइनर्जिड्स। साइनर्जिड्स के पास है फिलीफॉर्म एपरेटस, जिसकी वजह से पोलन ट्यूब को गाइड किया जाता है कि आपको कौन सी डायरेक्शन के अंदर मूव करना है। इतनी बातें हम डिस्कस कर चुके थे। ठीक है, अब देखो अब हमारा काम क्या शुरू होता है? अब हमारा काम शुरू होता है, अब सिंपल सी बात हम समझेंगे कि हमारे पास इस वक्त ये वाला सीन है, यहाँ पे है आपके पास, चलो थोड़ा सा कलर डिफरेंशिएट कर लेते हैं। यहाँ पर है हमारे पास एम्ब्रियो सैक, ठीक है, और इस एम्ब्रियो सैक के पास यहाँ पर है एग, और एग को सराउंड करते हैं हमारे पास साइनर्जिड्स। एग को सराउंड करते हैं हमारे पास साइनर्जिड्स। ठीक है, चलो अब पोलन ट्यूब कहाँ से आ रही है? पोलन ट्यूब आ रही है, चलो इधर से आ गई पोलन ट्यूब। देखो इट हैज रीच्ड हियर, पोलन ट्यूब आ गई है आपके यहाँ तक। ठीक है, साथ में इसके क्या है पोलन ट्यूब के पास? दे हैव मेल गैमीट्स, जैसे ही हमने देखा था कि जो इसका जनरेटिव सेल था दैट इज डिवाइडेड इनटू 2 मेल गैमीट्स। तो पोलन ग्रेन आ रही है यहाँ पे क्या लेकर? 2 मेल गैमीट्स लेकर आ रही है, 2 मेल गैमीट्स। ठीक है, पोलन ग्रेन की एंट्री हुई, कहाँ हुई? एम्ब्रियो सैक में, और इसने पोलन फर्स्ट साइनर्जिड, डीजनरेटेड जो साइनर्जिड्स होंगे इट विल एंटर, डीजनरेटेड साइनर्जिड जो होती है ये क्या करेगी? एंटर करेगी, और क्या हो जाएगा? यहाँ पे 2 मेल गैमीट रिलीज कर दिए जाएंगे। राइट, ये है 2 मेल गैमीट, ध्यान रखोगे इस बात को। अच्छा आगे देखो, आगे आ जाओ। ये क्या है? पोलर सेल। ये क्या है? पोलर सेल। ठीक है, और एंटीपोडल को भी थोड़ा सा बना दे, ये है आपके एंटीपोडल सेल। राइट, अब देखो 2 मेल गैमीट है। ऐसा मान लो कि 2 राजकुमार पोलन ग्रेन के अंदर, एक तरह से उनकी जो उड़न तश्तरी है उसके अंदर क्या आए हैं? 2 मेल गैमीट, मतलब 2 राजकुमार आए हैं। अब राजकुमारी के साथ मतलब हमारे फीमेल एग के साथ तो एक ही फर्टिलाइज कर पाएगा। राइट, तो अब ऐसा बोला जाता है कि एक जो मेल गैमीट है वो फ्यूज कर जाएगा एग के साथ। ओके, क्योंकि मेल गैमीट है, राजकुमार है, और आया है किसको फर्टिलाइज करने के लिए? एग को। तो ठीक है, एक मेल गैमीट तो फर्टिलाइज कर देगा किसको? एग को। दूसरा कहाँ जाए? दूसरे को भी अब कुछ ना कुछ तो देना ही पड़ेगा ना, वो आया है तो दूसरे मेल गैमीट को भेज दिया जाएगा पोलर सेल के पास। कहाँ भेज दिया जाएगा? पोलर सेल के पास। तो एक चीज का ध्यान रखेंगे, पोलर सेल की जो प्लॉइडी है दैट इज 2n, याद रखोगे। एग कैसा है? हैप्लॉइड है। एग कैसा है? हैप्लॉइड है। इसके पास 2n कैसे बने थे? ये 2n कैसे बने थे? ये बने थे n+n। कैसे बने थे? n+n इज इक्वल टू 2n। 2 न्यूक्लियाई इसके अंदर फ्यूज हुए थे हमारे, 2 न्यूक्लियाई इसके अंदर फ्यूज हुए थे। ठीक है, मैं एक बार लिख दूं ये सारी बातें मैं लिख दूं यहाँ पे। देखो क्या हुआ है, पोलन ट्यूब reaches at micropylar end। ठीक है, गाइडेंस कौन कर रहे हैं? फिलीफॉर्म एपरेटस। एक जो डिजेनेटिक साइनर्जिड से वहां से होती हुई क्या करेगी? पोलन ट्यूब अराइज हुई एंड 2 मेल गैमीट्स आर रिलीज्ड। 2 मेल गैमीट्स आर रिलीज्ड। ठीक है, ओके। 1 मेल गैमीट, मैं लिख रही हूं 1 मेल गैमीट किसके साथ फ्यूज कर रहा है? प्लस एग, मेल गैमीट और फीमेल गैमीट। एग क्या है? हैप्लॉइड। मेल गैमीट क्या है? हैप्लॉइड। इन दोनों के फ्यूजन से क्या बन गया? जाइगोट।
जाइगोट क्या है? डिप्लॉयड। ठीक है, जाइगोट क्या है? डिप्लॉयड, राइट। चलो आगे आ जाओ। सेकेंड मेल गैमीट, यहाँ वर्ड लिखो सेकेंड, सेकेंड मेल गैमीट। अब ये फ्यूज किसके साथ कर रहा है? पोलर सेल्स। किसके साथ? पोलर सेल्स। तो पोलर सेल के पास है n+n और मेल गैमीट के पास है n, तो ये तीनों मिलके क्या बन गए? ट्रिप्लॉयड। इसका नाम हम दे देते हैं प्राइमरी एंडोस्पर्म, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ठीक है, और इसको हम शॉर्ट फॉर्म में पेन भी लिख देते हैं, PEN। ठीक है, क्या लिख देते हैं? पेन। तो ये सारी बातें हमने लिख ली। तो देखो हमारे पास क्या बन गया। अब देखो ये अगर इससे फ्यूज कर गया, ये अगर इससे फ्यूज कर गया, तो अब देखो सीन क्या होगा। नाउ सी व्हाट, चलो इसको ऐसे रहने देते हैं। अब सीन देखो, नाउ व्हाट विल हैपन। ये है आपका ओवरी का बेस मान लो, है ना। यहाँ पे क्या था? एम्ब्रियो सैक, और अब इसके अंदर बन गया ये क्या बन गया? अब नाउ इट इज जाइगोट। नाउ इट इज जाइगोट। कैसे बना है? ये मेल गैमेट और फीमेल गैमेट के फ्यूजन से, तो ये क्या हो गया आपका? डिप्लॉयड। ठीक है, ओके। अब बना था प्राइमरी, इसके साथ कौन मैच कर गया था? प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बन गया था। तो ये कैसे? ट्रिप्लॉयड। यहाँ पे कितने हैं? 3 न्यूक्लियस हैं, दैट इज 3 न्यूक्लियस। n + n इज इक्वल टू 3n। 3n क्या है बेटा? अब ये PEN, दैट इज प्राइमरी एंडोस्पर्म, या इसको बोल दो एंडोस्पर्म। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देख पा रहे हैं तो जाइगोट का बनना भी क्या है? फर्टिलाइजेशन। तो मैं यहाँ लिख रही हूँ दैट इज फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन में क्या हुआ है? मेल गैमीट प्लस एग, क्या बना है? इसका रिजल्ट क्या बना है? जाइगोट। ठीक है, ओके। अब आगे देखो, और ट्रिपल फ्यूजन। ट्रिपल फ्यूजन है तो ये भी एक तरह से फ्यूजन ही, फर्टिलाइजेशन हुआ है। इसके अंदर लिखो ये था फर्स्ट मेल गैमीट और ये है आपका सेकेंड मेल गैमीट, प्लस सेकेंड मेल गैमीट प्लस किसको करेंगे? पोलर सेल्स। तो ये मिलके क्या बन गया है? पेन। क्या बन गया है? पेन या एंडोस्पर्म। ठीक है, तो अब ये दोनों चीजों को मिला दो, फर्टिलाइजेशन प्लस ट्रिपल फ्यूजन, इन दोनों को मिला के हम बोल देते हैं दैट इट इज डबल फर्टिलाइजेशन। इट इज डबल फर्टिलाइजेशन। क्या क्या फ्यूज हुआ इसके अंदर? प्रोडक्ट क्या क्या बने? जाइगोट बना और एंडोस्पर्म बना। जाइगोट बना, एंडोस्पर्म बना। अब क्या होगा? अब वापिस आओ एक बार, जाइगोट को क्या करना है? अब देखो इस जगह पे क्या बन गया? जाइगोट। तो एक बार इसी को देखते हैं, जाइगोट को अब इस जाइगोट को ग्रो करना है, नरिशमेंट चाहिए। जाइगोट किस में कन्वर्ट होने जा रहा है? एम्ब्रियो में कन्वर्ट होने जा रहा है। तो इसको नरिशमेंट कौन देगा? अब देखो पहले क्या होगा? अब एंडोस्पर्म के सेल्स डिवाइड करना शुरू करेंगे। एक बार इनको हटाते हैं अपने, ताकि हमारी डायग्राम की क्लैरिटी बनी रहे। हाँ, अब देखो अब क्या हुआ? एंडोस्पर्म के सेल्स डिवाइड करना शुरू करते हैं। एंडोस्पर्म के जो सेल्स है वो डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, क्यों डिवाइड कर रहे हैं? अच्छा, एंडोस्पर्म जो फॉर्मेशन है दैट प्रीसीड्स जाइगोट डेवलपमेंट। एंडोस्पर्म पहले बनेगा, जाइगोट बाद में। क्यों? क्योंकि नरिशमेंट कौन प्रोवाइड करवाएगा? मेहमान आने वाले हैं तो खाना पहले ही तैयार रखेंगे, राइट। तो जाइगोट बनेगा, जाइगोट में एम्ब्रियो है तो एम्ब्रियो को नरिशमेंट चाहिए फ्रॉम एंडोस्पर्म। तो ये सारा क्या है? एंडोस्पर्म। और धीरे धीरे क्या हो रहा है आपका? ये जो जाइगोट है इट्स ग्रोइंग। जाइगोट ऐसे ऐसे करके ग्रो कर रहा है। तो इसको सारे को नरिशमेंट कौन दे रहा है? इसको सारे को ये सराउंडिंग जो है एम्ब्रियो के अंदर व्हाट? एंडोस्पर्मिक सेल्स। ये क्या प्रोवाइड करवा रहे हैं? ये प्रोवाइड करवा रहे हैं नरिशमेंट। ठीक है, और ये क्या था आपका? दिस इज जाइगोट। ये सारा क्या है? एंडोस्पर्म। ठीक है, राइट। अब देखो तो एम्ब्रियो बन गया, जाइगोट किस में डेवलप हो जाएगा? एम्ब्रियो में, राइट। एम्ब्रियो हमें पता है 2 टाइप का हम पढ़ेंगे अगली क्लास में हमारी, मोनोकोट एम्ब्रियो और डाइकोट एम्ब्रियो, राइट। और
एंडोस्पर्म क्या दे रहा है? एंडोस्पर्म इज गिविंग नरिशमेंट, एंडोस्पर्म इज गिविंग नरिशमेंट, ठीक है, टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो, टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो इट्स प्रोवाइडिंग द नरिशमेंट, राइट। ओके, अब देखो बहुत सारे जो सीड्स, जब एम्ब्रियो डेवलप होगा सीड बनेगा। अच्छा ये भी देख लो, ये भी देख लो दैट ये जो ओवरी की ओवरी है, राइपन्ड ओवरी, राइपन्ड ओवरी, ये क्या बन जाएगी बेटा? राइपन्ड ओवरी बन जाएगी आपका फ्रूट, ठीक है। ओव्यूल क्या बन गया आपका? सीड, है ना। एम्ब्रियो, एम्ब्रियो क्या इसके अंदर क्या होगा? एम्ब्रियो दैट इज सीड हो जाएगा, राइट। तो इतनी सारी जो डिस्कशन है, ये जो जस्ट इसको याद रखो, फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फ्यूजन दोनों को मिला के बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। एक बार एनसीईआरटी देख ले, व्हाट एवर एनसीईआरटी इज सेइंग, लेट अस चेक। देखो डबल फर्टिलाइजेशन क्या है? आफ्टर एंटरिंग वन ऑफ द साइनर्जिड्स, एक साइनर्जिड्स में एंटर करगी, द पॉलन ट्यूब रिलीजेस द टू मेल गैमेट्स, राइट। कहाँ रिलीज करेगी? साइटोप्लाज्म में। किसके? साइनर्जिड्स के, ठीक है। वन ऑफ द मेल गैमेट फ्यूजेस टुवर्ड्स द एग सेल, एक फ्यूज कर गया एग सेल की तरफ, और दूसरा फ्यूजेस विद इट्स न्यूक्लियस, दस कंप्लीटिंग, न्यूक्लियस किसका? जो सेंटर में पोलर सेल्स बने थे, दस कंप्लीटिंग द सिनगेमी। सिनगेमी का मतलब फ्यूजन, एग के न्यूक्लियस के साथ फ्यूज कर गया, दैट इज सिनगेमी। दिस रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ ए डिप्लॉयड सेल, डिप्लॉयड सेल जिसका नाम है जाइगोट, दैट इज डिप्लॉयड। द अदर मेल गैमेट, दूसरा मेल गैमेट मूव कर गया दो पोलर न्यूक्लियाई की तरफ, लोकेटेड इन द सेंट्रल सेल, और फ्यूज करेगा उनके साथ, तो क्या प्रोड्यूस करेगा? एक ट्रिप्लॉयड स्ट्रक्चर, दैट इज प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, जिसको हम बोलते हैं पेन, ठीक है। एज दिस इन्वॉल्व द फ्यूजन ऑफ 3 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई, तो इसको हम बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन। 3 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई बेटा फ्यूज किए, इसलिए इसको बोला हमने ट्रिपल फ्यूजन, राइट। क्योंकि 2 टाइप के भाई फ्यूजन हो रहे हैं, सिनगेमी और ट्रिपल फ्यूजन। मतलब फर्टिलाइजेशन का ही हम एक कई वर्ड यूज कर लेते हैं, सिनगेमी। सिनगेमी का मतलब होता है 2 गैमेट्स का फ्यूजन, साथ में हुआ है ट्रिपल फ्यूजन। तो इन दोनों चीजों को मिला के हम एक वर्ड देते हैं, दैट इज टेक्स प्लेस इन एन एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक के अंदर हो रहा है, इसको बोलते हैं हम डबल फर्टिलाइजेशन, विच इज एन इवेंट दैट इज यूनिक टू फ्लावरिंग प्लांट्स। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। डबल फर्टिलाइजेशन जिम्नोस्पर्म के अंदर नहीं दिखता, हमें कहाँ दिखता है? एंजियोस्पर्म के अंदर ही, दैट इज अ यूनिक क्वालिटी। तो सेंट्रल सेल आफ्टर ट्रिपल फ्यूजन बिकम्स द प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, 3 जो ट्रिपल फ्यूजन हुआ था उससे बना प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, या सिंपली आप बोल दीजिए एंडोस्पर्म, ठीक है। तो एंडोस्पर्म एंड डेवलप्स इनटू एंडोस्पर्म, while the zygote किस में डेवलप हो गया? into an embryo। इतनी बात आई होप हमें क्लियर है। जाइगोट बन चुका है, एंडोस्पर्म बन चुका है ना। अब किसी किसी केस में क्या होता है, एंडोस्पर्म पूरा का पूरा यूज हो जाता है, और किसी किसी केस में एंडोस्पर्म बच जाता है। तो ऐसे इसके बेसिस पे हम डिवाइड करते हैं सीड को, एल्ब्यूमिनस और एक्स एल्ब्यूमिनस सीड्स, या एंडोस्पर्मिक या नॉन एंडोस्पर्मिक, ठीक है। चलो अब आओ पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर्स एंड इवेंट। बाद में डबल फर्टिलाइजेशन के कंप्लीट होने के बाद क्या क्या चीजें अब बनेंगी, ठीक है। चलो देखो, इवेंट्स ऑफ एंडोस्पर्म एंड एम्ब्रियो डेवलपमेंट, मैच्योरेशन ऑफ ओव्यूल्स, ये बात याद रखो। ओव्यूल्स क्या बन जाएंगे? सीड्स। ओवरी क्या बन गई बेटा? ओवरी बन गई फ्रूट। और कलेक्टिवली टर्न मतलब फ्रूट का बनना, फ्रूट के अंदर सीड का बनना, दैट इज द पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। फर्टिलाइजेशन के बाद के इवेंट, पहले के इवेंट हमने डिस्कस किए थे, गैमेटोजेनेसिस हुआ, पॉलिनेशन हुआ, पॉलन ट्यूब की जो इमर्जेंस हुई, लैंडिंग हुई, पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन हुआ, दे ऑल वर प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। अब हो गया है डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन के बाद अब जो एंटीपॉडल्स हैं वो सब कुछ डिजेनरेट कर जाएंगे, राइट। अब बचेगी ओवरी। ओवरी क्या बन जाएगा? फ्रूट। ओवरी के अंदर क्या है? ओव्यूल। ओव्यूल क्या बन जाएगा? सीड। सीड के अंदर क्या है? फ्यूचर बेबी प्लांट, दैट इज एम्ब्रियो, राइट। तो these are termed post fertilization events। अब देखो एंडोस्पर्म क्या होता है? एंडोस्पर्म डेवलपमेंट, ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंडोस्पर्म डेवलपमेंट प्रोसीड्स मतलब आगे चलती है। एम्ब्रियो से पहले किसका डेवलपमेंट होता है? एंडोस्पर्म का। व्हाई? आंसर हमने अभी भी दिया था भाई, अगर आपके घर में गेस्ट आएंगे तो क्या आप खाना उनके
आने के बाद बनाएंगे या पहले से कुछ प्रिपरेशन करके रखेंगे? डेफिनेट सी बात है, आपको पता है गेस्ट आने वाले हैं तो आप उनके लिए जो खाना है वो पहले ही बनाने की कोशिश करेंगे। सेम जाइगोट को डेवलप होना है और एम्ब्रियो को डेवलप होना है। एम्ब्रियो को डेवलपमेंट के लिए क्या चाहिए? नरिशमेंट। कौन देगा? एंडोस्पर्म। ठीक है, द प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल डिवाइड्स रिपीटेडली। फटाफट डिवाइड करना शुरू करते हैं कि भाई ठीक है, गेस्ट आने वाले हैं, मेहमान, गेस्ट नहीं बोलूंगी, एम्ब्रियो बोलो, मतलब आने वाला है कोई बेबी आने वाला है तो हमें उसके लिए खाना बनाना है। तो इस कोशिश में एंडोस्पर्म के जो सेल्स है फटाफट डिवाइड करते जाते हैं। ठीक है, एंड फॉर्म्स ए ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म, टिश्यू बन जाएगा जब सेल्स मिलके क्या बनाते हैं? टिश्यू। ओके, द सेल्स ऑफ दिस टिश्यू, अब इनके अंदर क्या फिल हो जाएगा? रिजर्व फूड मटेरियल, और इनको अब यूज किया जाएगा फॉर द न्यूट्रिशन ऑफ डेवलपिंग एम्ब्रियो। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं जल्दी से। मेल गैमीट्स कहाँ पहुंचे? साइनर्जिड्स के साइटोप्लाज्म के अंदर रिलीज कर दिए जाएंगे। ठीक है, फिर क्या होगा? मेल गैमेट जाके फ्यूज करेंगे एग के साथ। दूसरा मेल गैमेट कहाँ फ्यूज करेगा? पोलर सेल के साथ। एग के साथ फ्यूज हुआ तो क्या बना? जाइगोट। ठीक है, और पोलर सेल के साथ फ्यूज हुए तो क्या बना? प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस से प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल बोल दो। ठीक है, अब प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल तेजी से डिवाइड करेगा। तेजी से डिवाइड कर रहा है तो कौन सी डिविजन्स होंगी? जल्दी बोलो। माइटोटिक डिविजन्स। ठीक है, तो माइटोटिक डिवीजन से क्या बन जाएंगे? प्राइमरी एंडोस्पर्म टिश्यूज बन जाएंगे। टिश्यूज के अंदर क्या फिल हो रहा है? रिजर्व फूड मटेरियल। किसके लिए? जाइगोट से जो एम्ब्रियो बनेगा। ठीक है, उसके लिए। राइट, चलो। In the most common type of endosperm development, the endosperm goes successive nuclear divisions to give rise to free nuclei. ठीक है, चलो एक मिनट ध्यान से समझते हैं। बेटा ये बन गया प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये बन गया। इसके अंदर कितने न्यूक्लियाई थे? 3 थे। अब इनकी क्या होती है? माइटोटिक डिवीजन। माइटोटिक या सीधा कह लो कैरियोकाइनेसिस, वर्ड यूज करते हैं हम कैरियोकाइनेसिस। ठीक है, इट विल अंडरगो कैरियोकाइनेसिस विदाउट साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस विदाउट साइटोकाइनेसिस, तो मतलब सिर्फ न्यूक्लियाई डिवाइड कर रहे हैं। तो ऐसा करते करते बहुत सारे न्यूक्लियाई इकट्ठे हो गए, तो ऐसे डिविजन्स को बोलते हैं फ्री न्यूक्लियर सेल्स। सेल्स नहीं है, सिंपल न्यूक्लियाई है, बहुत सारे न्यूक्लियाई। ठीक है, तो जैसे कि इसमें फॉर एग्जांपल आप ले लो, कोकोनट का जो वाटर होता है ना, वाटर ऑफ कोकोनट क्या है? वो फ्री न्यूक्लियर डिविजन्स है। वाटर ऑफ कोकोनट दैट इज फ्री न्यूक्लियर डिविजन्स। तो एंडोस्पर्म क्या हो सकता है? एंडोस्पर्म कैन बी फ्री न्यूक्लियाई। देखो, दिस स्टेज ऑफ एंडोस्पर्म इज कॉल्ड फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। क्या बोलेंगे इसको? फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। ठीक है, अच्छा, अब आगे क्या होगा बेटा? अब हो सकता है अब धीरे धीरे इनके अराउंड साइटोप्लाज्म इकट्ठा होना शुरू हो जाए। ठीक है, तो अब ये क्या बना देंगे? ये बना देंगे सेल्स। तो अब क्या हो? सब्सिक्वेंट अब कैरियोकाइनेसिस भी हो गया, साइटोकाइनेसिस भी हो गया। ठीक है, तो ये जो सेल्स एक तरह से पेरिफेरी पे इकट्ठे हो जाएंगे। राइट, ऐसे बनाते हैं इनको कुछ सेल्स, और बीच में मान लो कुछ फ्री न्यूक्लियर रह गए। तो ये क्या बना देंगे? दैट इज नोन एज सेलुलर टाइप। दिस इज नोन एज सेलुलर टाइप। सी, सब्सिक्वेंटली सेल वॉल फॉर्मेशन अकर्स एंड द एंडोस्पर्म बिकम्स सेलुलर। ठीक है, अब सेलुलर एंडोस्पर्म की ये जो एग्जाम्पल है, इसको हम ले सकते हैं व्हाइट पार्ट ऑफ कोकोनट। व्हाइट पार्ट ऑफ कोकोनट जो आप खाते हैं ना, व्हाइट पार्ट ऑफ कोकोनट, दैट इज कर्नल। इसको क्या बोलते हैं? कर्नेल। दिस इज द एडिबल पार्ट। और जो पानी है उसका, कोकोनट का जो वाटर है, दैट इज फ्री न्यूक्लियर डिविजन्स। और व्हाइट पार्ट बाय द सेलुलर एंडोस्पर्म कह लो, एक तरह सेलुलर डिवीजन के बाद बन रहा है। राइट, चलो। द नंबर ऑफ फ्री न्यूक्लियाई फॉर्म्ड बिफोर सेलुलाइजेशन, कितने फ्री न्यूक्लियाई बनेंगे वो वेरी करता है।
अब देखो लिखा हुआ है बहुत क्लियर, कोकोनट वाटर फ्रॉम टेंडर कोकोनट दैट यू आर फेमिलियर विद, सबको पता है, इज नथिंग बट अ फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, जो वाटरी वाला पार्ट है दैट इज फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, राइट, दैट इज मेड अप ऑफ थाउजेंड्स ऑफ न्यूक्लियाई हैं। कोकोनट वाटर में क्या है, थाउजेंड्स ऑफ न्यूक्लियाई, इसीलिए इसको बोलते हैं दैट इट इज हाईली न्यूट्रिशियस, बहुत ज्यादा न्यूट्रिशियस होता है। एंड द सराउंडिंग व्हाइट कर्नेल, व्हाइट वाला पार्ट क्या है, वो किसका रिजल्ट है, दैट इज सेलुलर, मतलब केरोकाइनेसिस के बाद साइटोकाइनेसिस हो गया, जिसकी वजह से क्या बना, सेलुलर एंडोस्पर्म। ठीक है, अच्छा अब ये जैसे कि मैंने आपको बताया एंडोस्पर्म हो सकता है इस डेवलपमेंट के टाइम पे कंप्लीटली यूज्ड अप हो जाए। एंडोस्पर्म में इधर भी कंप्लीटली कंज्यूम्ड बाय द डेवलपिंग एम्ब्रियो, जैसे कि पी, ग्राउंडनट, बीन्स कंप्लीटली यूज्ड अप हो जाए बिफोर सीड मैचुरेशन, सीड के मैच्योर होने से पहले, और इट में परसिस्ट, या तो पूरा का पूरा यूज हो जाए, जैसे कि आप देखते हो मटर में, मूंगफली में, बीन्स में पूरा का पूरा एंडोस्पर्म यूज हो जाता है। ठीक है, और इट में परसिस्ट इन द मैच्योर सीड, जैसे कि एग्जांपल याद रखोगे कैस्टर में और कोकोनट में, एंड इट यूज्ड अप ड्यूरिंग द सीड जर्मिनेशन। Split open some seeds of castor, peas, beans, groundnut and the fruit of coconut and look for endosperm. तो आप देखोगे find out whether the endosperm is present in cereals, wheat, rice, maize में present है या नहीं है। तो आपको क्या याद रखना है, यहाँ पे एंडोस्पर्म में आइदर भी completely consumed, तो आपको पी, ग्राउंडनट, बीन्स के अंदर कंप्लीटली कंज्यूम हो जाएगा सीड जर्मिनेशन से पहले ही। ठीक है, और जब हम इसकी बात करेंगे मैच्योर सीड के अंदर, जैसे कैस्टर कोकोनट के अंदर, इट में स्टिल परसिस्ट। कोकोनट का एग्जांपल तो आप अच्छे समझ सकते हैं, व्हाइट वाला पार्ट जो आप खाते हैं, व्हाट इज दैट, दैट इज एंडोस्पर्म। ठीक है, तो ये किसकी बात हुई बेटा, ये बात हुई डबल फर्टिलाइजेशन की। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस हैं वो कर लेते हैं। Which of the following shows double fertilization? चलो जल्दी से आंसर दो। क्या एंजियोस्पर्म्स है, जिम्नोस्पर्म्स है, एल्गी है, ऑल ऑफ द अबव है। हमने ये भी समझा दैट इट इज द यूनिक प्रॉपर्टी, यूनिक प्रॉपर्टी किसकी, एंजियोस्पर्म की। डबल फर्टिलाइजेशन इज द यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ किसकी, एंजियोस्पर्म्स। आगे आओ, चलो पोलन ट्यूब कहाँ से एंटर करती है बेटा, देखो पोलन ट्यूब हमने ये बनाया ना, दिस वाज ओवरी, दिस वाज ओव्यूल, है ना, ऐसे ही बनाते हैं ना हम डायग्राम। तो ये कौन सा एंड है, ये माइक्रोपाइलर एंड है, ये कौन सा एंड है, कैलाजल एंड है। तो जनरली जो पोलन ट्यूब है उसकी एंट्री, क्योंकि यहाँ पे साइनर्जिस है तो इस वाली साइड से होती है, तो ये कौन सा एंड है, माइक्रोपाइलर एंड से। कहाँ से एंट्री लेती है पोलन ट्यूब, माइक्रोपाइलर एंड से, राइट, माइक्रोपाइलर एंड से एंट्री लेती है। ओके, बट ऐसा नहीं है, इट कैन एंटर थ्रू कैलाजोगेमी ऑल्सो, इंटेग्यूमेंट ऑल्सो। ठीक है, तो माइक्रोपाइलर एंड से एंटर करती है, इसको बोलते हैं पूरोगेमी, इसको बोलते हैं कैलाजोगेमी। तो ऐसे बहुत सारी जगह, मतलब इन सब से ले सकती है। पोलन ट्यूब एंटर्स द एम्ब्रियो सैक, अच्छा इनसे पूछा है थ्रू। अब यहाँ पे क्या था, यहाँ पे एम्ब्रियो सैक था, एम्ब्रियो सैक में एग था, और यहाँ पे साइनर्जिस थे। तो हमने बहुत क्लियरली एनसीईआरटी के अंदर पढ़ा थ्रू डीजेनरेटेड साइनर्जिड्स, थ्रू डीजेनरेटेड साइनर्जिड्स। ठीक है, तो सेंट्रल सेल से नहीं, एग सेल से नहीं, इट इज थ्रू डीजेनरेटेड साइनर्जिड्स। तो सी ऑप्शन आएगा बेटा, राइट। परसिस्टेंट साइनर्जिड्स नो, ये नहीं होगा। ठीक है, चलो आगे आओ। डबल फर्टिलाइजेशन वॉज डिस्कवर्ड बाय, डबल फर्टिलाइजेशन को किसने डिस्कवर किया था, ये तो एनसीईआरटी में तो हमने कहीं भी नहीं पढ़ा, तो जल्दी से आपको इसका आंसर सोचना पड़ेगा। सोचिए एक बार, जल्दी से आंसर सोचिए। हु डिस्कवर्ड डबल फर्टिलाइजेशन, अगर आपको पता है तो अपने आंसर देंगे मुझे। हाँ जी, हु डिस्कवर्ड, क्या ये स्ट्रासबर्गर था, या ये नवास्चिन एंड गिग्नार्ड था, या ये होफमिस्टर था, या ये ल्यूवेनहोक था। ठीक है, एनसीईआरटी में कहीं भी मेंशन नहीं किया हुआ है, बट फिर भी मैं आपको बता दूं, इट वाज डिस्कवर्ड बाय नवास्चिन, इट वाज डिस्कवर्ड बाय नवास्चिन। ठीक है, आगे आ जाओ। द एम्ब्रियो सैक अकर्स इन
कहाँ होता है? एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक की बात हो रही है। क्या ये एंडोस्पर्म में होता है, ओव्यूल में होता है, एम्ब्रियो में होता है, एक्सिस पार्ट ऑफ एम्ब्रियो? सिंपल सी बात है। ओव्यूल हम बना रहे हैं बार बार, ये हमने बनाई ओव्यूल, ओव्यूल के अंदर हम बना रहे हैं एम्ब्रियो सैक, ठीक है। ये है बेटा एम्ब्रियो सैक, तो दिस इज एम्ब्रियो सैक। कहाँ मिलेगा ये हमें? एम्ब्रियो सैक मिलेगा हमें ओव्यूल के अंदर। कहाँ मिलेगा? ओव्यूल के अंदर, ठीक है। चलो आगे आओ। I hope we have done all the questions. Yes. Next हमारे पास क्वेश्चन है, that is assertion reason question. Double fertilization is unique to angiosperm. Very right. Triple fusion is a fusion of one of the sperm nuclei, मतलब मेल गैमीट की बात हो रही है, with the egg nucleus to form a zygote. क्या ये ट्रिपल फ्यूजन थी? नहीं, it was fertilization. तो ये हो गया wrong. तो हमारा डबल फर्टिलाइजेशन इज यूनिक, दैट इज, ये तो है राइट। तो असर्शन हमारा ट्रू है, रीजन हमारा रॉन्ग है। तो आंसर देखेंगे, इफ बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड द रीजन द करेक्ट एक्सप्लेनेशन असर्शन नो। इफ बोथ असर्शन एंड रीजन आर फॉल्स, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। असर्शन इज ट्रू बट द रीजन इज फॉल्स। ओके, देखो यहाँ पे ये टेंशन नहीं लेना कि ऑप्शंस ऊपर नीचे भी हो सकती हैं, ठीक है। जनरली बच्चे क्या करेंगे, बच्चे वो ए ऑप्शन को टिक कर देंगे ये सोचकर कि असर्शन, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, मतलब वो जब उनके दिमाग में फिट हो चुका है कि ऐसे ही ऑप्शंस होंगी, बट ऑप्शंस ऊपर नीचे भी हो सकती हैं, तो बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। तो देखो हमारे पास ऑप्शन यहाँ पे ए आ रहा है, बट इसके अंदर क्या लिखा है? असर्शन इज ट्रू बट द रीजन इज फॉल्स। एकदम सही है, हमारा आंसर हो गया ए, ठीक है। बट जो जनरली जो क्वेश्चंस में असर्शन रीजन में जो ए स्टेटमेंट दिया होता है वो यहाँ पे डी बन गया है, तो दैट मीन्स इट कैन ऑल्सो बी देयर कि ऊपर नीचे भी स्टेटमेंट हो सकती है, ठीक है। चलो, तो with this we have done double fertilization and we have done everything regarding to this chapter. So it's a time to say thank you. So what we have covered with double fertilization. जल्दी से मेरे साथ साथ ना एक ब्रीफ रिवीजन करेंगे, फटाफट से एक रिवाइज कर देंगे हम। देखो हमने ये देखा पोलन ग्रेन लैंड कर गई थी, पोलन ग्रेन जर्मिनेट कर गई थी स्टिग्मा के ऊपर। पोलन ग्रेन के जर्मिनेट करते ही क्या हुआ था? जनरेटिव सेल डिवाइड करेगा और दो मेल गैमीट्स बना देगा, ठीक है। पोलन ट्यूब बढ़ती जा रही है, स्टाइल से होती हुई कहाँ पहुंचती है? माइक्रोपाइलर एंड से होती हुई पोलन ट्यूब, वेयर इट इज रीचिंग टूवर्ड्स द माइक्रोपाइलर एंड। माइक्रोपाइलर एंड के पास ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियो सैक के जस्ट नीचे की तरफ माइक्रोपाइलर एंड की तरफ एग को सराउंड करते दो साइनर्जिड्स, ठीक है। दिस साइनर्जिड्स विल स्टार्ट डिजेनरेटिंग, और वो गाइड करेंगे किसको? कुछ ऐसी केमिकल सिक्रीशंस देते हैं। आप सोचेंगे कैसे गाइड करते हैं? तो साइनर्जिड्स जो है ना, डिजेनरेटिंग साइनर्जिड्स, दे विल गिव सम केमिकल सिक्रीशंस। उन केमिकल सिक्रीशंस की हेल्प से पोलन ट्यूब की जो एंट्री है वो कहाँ होती है? साइनर्जिड्स के थ्रू एम्ब्रियो सैक के अंदर। तो ऐसी मूवमेंट को क्या बोलते हैं? दैट इज नोन एज कीमोटैक्सी, है ना। तो दैट मूवमेंट इज रेगुलेटेड बाय पोलन ट्यूब की जो ग्रोथ है, दैट इज कीमोट्रोपिज्म। केमिकल्स की हेल्प से वो पोलन ट्यूब ग्रो कर रही है। एक तो जब उसने केमिकल सिक्रीशंस को, जो जूसी सिक्रीशंस थी स्टिग्मा की, उनको एब्जॉर्ब किया, जर्मिनेट होना शुरू किया और साथ ही बढ़ना शुरू कर दिया किस तरफ? माइक्रोपाइलर एंड की तरफ, ठीक है। ओके, अब ये कहाँ पहुंच गई पोलन ट्यूब? पोलन ट्यूब पहुंच चुकी है एम्ब्रियो सैक के अंदर। रिलीज क्या कर देगी? दो मेल गैमीट। एक मेल गैमीट जाके फ्यूज करेगा जाइगोट के साथ, क्या बना देगा? डिप्लॉयड एम्ब्रियो। दूसरा मेल गैमीट जाके फ्यूज करेगा पोलर सेल के साथ, क्या बना देगा? ट्रिप्लॉयड एंडोस्पर्म। क्या बना देगा? ट्रिप्लॉयड एंडोस्पर्म। अब एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट होगा, राइट। एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट एम्ब्रियो डेवलपमेंट से पहले होगा। जाइगोट डेवलप करेगा एम्ब्रियो में। प्राइमरी एंडोस्पर्म जो सेल के जो सेल्स हैं वो फटाफट डिवाइड करेंगे, बहुत सारे सेल्स बना देंगे, तो क्या बन जाएगा? प्राइमरी एंडोस्पर्म टिश्यू। टिश्यू के अंदर भर जाएगा रिजर्व फूड मटेरियल, दैट विल एक्ट एज अ न्यूट्रिटिव मटेरियल फॉर द डेवलपिंग एम्ब्रियो। अब एम्ब्रियो डेवलप करेगा, ठीक है। और ये जो फ्यूजन हुआ था, कौन सा? सिनगेमी और ट्रिपल फ्यूजन। मेल गैमीट का एग के साथ फ्यूजन होना, दैट इज सिनगेमी फर्टिलाइजेशन। ट्रिप्लॉयड एंडोस्पर्म का बनना, दैट इज ट्रिपल फ्यूजन।
दोनों को मिला के ही हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं, दैट इज डबल फर्टिलाइजेशन, दैट इज डबल फर्टिलाइजेशन। और ये जो कैरेक्टर है दैट इज वेरी यूनिक टू एंजियोस्पर्म्स, वेरी यूनिक टू एंजियोस्पर्म्स, राइट। अब क्या होगा, एंडोस्पर्म डेवलपमेंट होगा। एंडोस्पर्म के हो सकता है फ्री न्यूक्लियर डिविजन्स हो जाएं, जैसे कि कोकोनट वाटर, या क्या हो जाए सेलुलर एंडोस्पर्म बन जाए जिसमें व्हाइट पार्ट कोकोनट का दैट इज कर्नेल, दैट इज सेलुलर एंडोस्पर्म, राइट। कुछ कुछ सीड्स के अंदर एंडोस्पर्म पूरा का पूरा यूज हो जाता है, कुछ कुछ सीड्स के अंदर एंडोस्पर्म बच भी सकता है। तो हमने आज की क्लास में इतना ही समझा। नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे द डेवलपमेंट ऑफ डाइकोट एंड मोनोकोट एम्ब्रियो। तो विद दिस इट्स द टाइम टू से थैंक यू एंड ऑलवेज रिमेंबर दैट यू हैव टू लर्न विद अ स्माइल।